हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर से दिन के लिए कि प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें एक नया दिन दिखाया। तो प्रियो, हम आज के मनन पर चलते हैं और आज का वचन है मत्ती 5 अध्याय और उसका 27 और 28 पद। हालेलुया। उसमें इस तरह से लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन को समझने के लिए हमें मसीह यीशु की पहचान के द्वारा ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। तो प्रियो, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लगातार धन्य वचनों पर और अभी हम मत्ती 5 अध्याय पर बात कर रहे हैं और इसी क्रम में हम देखते हैं कि हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम सुन चुके हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन फरीसी शास्त्री यानी इजरायली लोगों से कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो। कहाँ सुन चुके हैं? वो उन्होंने व्यवस्था में सुना है, व्यवस्था में वो पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। निर्गमन 20 और उसके 14 पद में लिखा हुआ है कि तो व्यभिचार न करना। ठीक ऐसे ही जैसे पद 21 में हमने देखा था कि तुम सुन चुके हो कि खून न करना यानी हत्या न करना, पर मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ कि जवाब देते हैं कि तो अपने भाई से क्रोध भी नहीं करना। यानी जब क्रोध करता है तो वो हत्या का एक विचार होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं, पर तुम सुन चुके थे कि व्यभिचार न करना, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि भी डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। मन में व्यभिचार कर चुका। तो प्रियो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब मसीह यीशु में आकर जो है हमारे लिए बहुत आसान हो गया, पाप करो और फिर क्षमा मांगो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की अगर हम उन शिक्षाओं को बहुत ध्यान से सुने तो वो तो मन से ही कह रहे हैं कि मन में अगर सोच भी लिया है तो आपने कर लिया है। तो यानी हमें कितनी चौकसी नहीं करनी है आज अपने मन की, क्योंकि बेविचार की सोच और विचार भी बेविचार करने के समान है, वो भी उतना ही बुरा है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि पाप की शुरुआत तो मन से ही होती है। मन ही से जो है शुरुआत होती है पाप की, क्योंकि उन्होंने सिखाया। अगर हम मत्ती 15 अध्याय और उसके 19 पद में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हालेलुया। मन ही से निकलता है सब कुछ। और उस समय में या आज के समय में भी जो लोग व्यवस्था के अनुसार चलते हैं वो भारी तौर पर व्यवस्था का पालन तो करते थे या करते हैं, लेकिन उनके हृदय जो थे अंदर से जो है पाप की इच्छाओं से भरे हुए रहते हैं। हृदय तो पाप की इच्छाओं से भरे रहते हैं, लेकिन बाहर से वो सोचते हैं कि हम करें। अब होता क्या था कि वो लोग जो है चलो एक आज्ञा पूरी रीति से मान भी ली, परंतु फिर दूसरी आज्ञा का जो है उनसे उल्लंघन हो जाता था। क्यों होता था? क्योंकि जड़ से ही जो है अच्छी चीज़ें नहीं निकल रही थी, यानी मन से ही कुछ अच्छा नहीं निकल रहा था। और इसीलिए जब मन से कुछ अच्छा नहीं निकलता था तो फिर वो जो है क्रिया में जो है तब्दील हो जाता था। हालेलुया। लेकिन एक और आज्ञा जो है निर्गमन 20 और उसके 17 पद में एक और आज्ञा इसी से जुड़ी लिखा है कि अ, उसमें ये आज्ञा है कि तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी वस्तु का लालच करना। अब यहाँ पर लालच करने का मतलब क्या है? किसी वस्तु को लालच करने का मतलब है कि किसी वस्तु को अनुचित रीति से यानी अवैध रीति से प्राप्त करने की इच्छा करना, ये लालच है। इसका अर्थ है पाप करने की इच्छा है, पाप करने का विचार।
अपने पड़ोसी की पत्नी को जो है प्राप्त करने की लालसा करना है, अवैध तरीके से उसके साथ व्यभिचार करने के बराबर है। विचार रखना भी, उसके साथ विचार रखना, उसका लालच करना, व्यभिचार करने के बराबर है। लालच करना कि यार कभी तो मुझे मौका मिलेगा, मन मन सोचते रहना, मन में कल्पनाएँ करते रहना, यानी ये प्रभु यीशु के अनुसार ये भी व्यभिचार करने के बराबर है। पाप केवल बाहरी गतिविधियों का कार्य नहीं है कि बाहर से किया तो वो पाप है, बल्कि ये जो है एक अनैतिक कार्य है प्रियो, एक अनैतिकता है जो मन से शुरुआत होती है। अगर हम यिर्मयाह 17 अध्याय और उसके 9 पद में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से बड़ा धोखा है। क्या है? मन तो सब वस्तुओं से बड़ा क्या है? धोखा देता है। उसी में असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता है। और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है कि परंतु मैं यहोवा मन की खोज करता हूँ। हालेलुया। तो इसी कारण प्रियो परमेश्वर मन की खोज करते हैं। वो जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और इसी कारण जो है सारी मनुष्य जाति पाप के कारण जो है दंड के अधीन थी। सभी लोगों पर एक दंड की आज्ञा थी। और जब प्रभु यीशु मसीह नए नियम में आते हैं, उनके जब उनका आना होता है तो उनके आगे यूहन्ना को भेजा जाता है। और यूहन्ना के बारे में भी लिखा है, मरकुस 1:14 में लिखा है, मरकुस 1 और उसके 4 पद में लिखा है, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता। मन फिराव का प्रचार करता था। जो बपतिस्मा जो लोग लेते थे वो मन फिराव का लेते थे। मन को फिराना, मन को बदलना, यानी मन को ईश्वर की ओर लगाना। हालेलुया। और 15 पद में भी लिखा है इसी के कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने भी गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य की शुरुआत कहाँ होती है? मन को फिराने से, मन को बदलने से, कि परमेश्वर आज हम अपने मन को आपकी ओर लगाते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है बहुत जगहों में कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनके मन मुझसे दूर है। और इसीलिए जो मन दूर है उन्हें जो है परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है। तो प्रियो ऐसी दशा में जो है मनुष्य जाति को जो है, जो सिर्फ पाप के अधीन था, बुरे विचारों का अधीन था, उसके हृदय में जो कुछ उत्पन्न होता था वो सब कुछ बुरा ही होता था। पुराने नियम में भी लिखा है। तो ऐसे समय में जो है मनुष्य को बचाने के लिए एक निर्दोष निष्कलंक मतलब जो है बलि की आवश्यकता थी, बलिदान की आवश्यकता थी, जो अपने शरीर पर दंड की आज्ञा को लेता। और वो हमारे पर प्रभु यीशु मसीह हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है पूर्ण पवित्र हैं और वो पाप को अनदेखा नहीं करते और न उसे सह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला यूहन्ना 1:5 में भी लिखा है कि जो समाचार हमने सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। वो ज्योति है, अगम्य ज्योति में वास करता है और उसमें कोई अंधकार नहीं। अंधकार बोले तो पाप, पाप के कार्य, उसमें कोई पाप के कार्य नहीं पाए जाते, कोई विचार नहीं पाए जाते, कोई गंदे विचार नहीं पाए जाते। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर भी जो है जब पवित्र आत्मा उड़ेला जाता है तो पहली बार जब पतरस भी प्रचार करता है, भाषण देता है, तो वो अपने भाषण में सबसे पहले यही बात रखता है। प्रेरितों के काम 2:38 उसमें लिखा है, पतरस ने भी कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब कोई भी मन फिराएगा तो परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा का दान उस पर उठेलेगा। हालेलुया। तो नए नियम का जो सच्चा जो सुसमाचार है वो यही है, मन फिराओ। क्यों मन फिराओ? क्योंकि सारी गंदगी मन से ही होती है। और यीशु मसीह ने भी यही कहा है कि अगर तुम किसी स्त्री पर कुदृष्टि भी डालो तो मन में उससे व्यभिचार कर चुके, यार मन के विचार अशुद्ध हो चुके। हालेलुया।
और शैतान की कोशिश है कि वो हमें लगातार पाप की ओर जो है ले जाता है। लगातार वो किसी न किसी रीति हमें गंदे विचार देता रहता है, हमारी नज़रों को जो है दूषित करता रहता है। हालेलुया! लेकिन उसके लिए भी हमारे पास एक वचन है। पौलुस कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 5 पद में लिखा है, इसलिए अब क्या करना है? इसलिए हमें कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रियो, जब कभी भी हमारे मन में ऐसे कोई बुरे विचार आते हैं, लालच के विचार आते हैं, किसी के प्रति गंदे विचार आते हैं, बेविचार के विचार आते हैं, क्योंकि विचारों का आना तो स्वाभाविक है, लेकिन आज हमें यीशु मसीह के नाम में उन बुरी कल्पनाओं को और उन ऊंची बातों को, उन सब गंदे विचारों को, उन गंदी भावना को यीशु मसीह के नाम से कैद कर सकते हैं और मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। यानी कि मसीह ने पूर्ण आज्ञाकारिता हमारे लिए निभाई है, तो हम जो है इनका खंडन करते हैं और ये घोषणा करते हैं कि हमारे लिए पूर्ण आज्ञाकारिता मसीह ने निभाई है। हालेलुया! हालेलुया! और फिर इसके अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, जैसे रोमियो 12:2 पद कहता है, इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अब मन का नया कैसे हो जाना होता है? मतलब मन फिराने से। जब हम मन फिराते तो हमारा मन नया हो जाता है, और जब मन नया हो जाता है तो हमारा चाल चलन भी बदलता जाता है, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं, क्योंकि हमें बुलाया गया है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, और हम उसकी भली भावती सिद्ध इच्छा को जो है उस अनुभव से मालूम कर सकते हैं, जब हमारा मन नया होता है। हालेलुया! तो प्रिय, यीशु हमसे पद 28 में ये कहना चाहते हैं, किसी स्त्री पर कुदृष्टि भी नहीं डालना। यदि कुदृष्टि डालते हो तो मन में व्यभिचार कर चुके। मतलब व्यभिचार केवल शारीरिक कृत्य नहीं, परंतु हृदय की पवित्रता से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो मतलब हृदय यानी जो मन से व्यभिचार की दृष्टि या वासना की दृष्टि से देखता है, वो पहले ही मन में कर चुका है, क्योंकि वो मन और मर्म के ज्ञाता है प्रियो। वो मन के विचारों को जानते हैं और उनकी दृष्टि में मन के ऐसे विचार भी पाप है। हालेलुया! तो हाँ, मुख्य बात यह है कि यीशु कहना चाहते हैं कि मनुष्य को केवल आंतरिक हृदय को जो है नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं, और सिर्फ बाहर के तौर पर नहीं, परंतु अंदर के हृदय को जो है शुद्ध करने पर बल देते हैं। तो प्रियो, अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में देना है कि वही हमारे विचारों को शुद्ध करते हैं, और अब हमें शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलना है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। हालेलुया! तो और हम इससे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार जीने लग जाते हैं, क्योंकि हमें इसीलिए बुलाया गया है। प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि तुम उसके अनुसार चलो। आमीन। तो परमेश्वर आपको इस वचन के निमित्त ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।